देख लीजिए छतरी ऊपर तान रही है। इसके पीछे की वजह कि बारिश की बूंदें, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी है, तो छतरी लगा रही हैं। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, बातें जारी रखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी सिलसिले में हम पहुंच गए थे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, रिएक्शन लेने के लिए। इसी दौरान हमें दिख गए यहाँ पर बेवफा वड़ा पाव वाली। जैसे ही यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, मैं यहाँ रुक गया और जानने की कोशिश किया कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि इनके साथ जो लिखा गया यहाँ पर बेवफा वड़ा पाव वाली जो लिखा गया है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर रुक गए। जानते हैं कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है या फिर क्या बोलती हैं। इसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। और सब बताइए, देख रहे हैं कि आपकी दुकान पर सामने लिखा हुआ है बेवफा वड़ा पाव वाली, और मुंबई की मशहूर, क्या कहेंगी कैसे बेवफा मतलब दुकान का नाम रखा आपने? बेवफा दुकान इसलिए है, मतलब नाम मैंने इसलिए रखा कि हम लोग बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किए, मतलब बहुत ज़्यादा। हमारे पापा विकलांग हैं, हम लोग 4 सिस्टर है, भाई मेरा कोई नहीं, बड़ी मैं हूँ। सब लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत मतलब कोशिश करने के बाद ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, क्या करें, फिर बहुत कठिन समस्या के मतलब सामना करते हुए तब हम लोग ये दुकान खड़ा कर पाए हैं। तो हम लोग ये सोचे कि कुछ यूनिक हटके करें ताकि मेरा दुकान अच्छा चल सके, पब्लिक को अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे। इसलिए मैंने अपना नाम बहुत सोचते सोचते बेवफा वड़ा पाव वाली का नाम से रखी हूँ। कब आपने शुरुआत की थी इस दुकान की? हम इस दुकान की शुरुआत किए 14 मई 2025 को। अच्छा, मेरा दुकान का ओपनिंग हुआ और अभी तक अच्छे खासे 14 मई 2024 को। 24 हाँ, को बिल्कुल 25 अभी चल ही रहा है। हाँ, 25 अच्छा, चल रहा है। तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है यहाँ पर? मेरा रिस्पांस शुरुआत में तो बहुत, मतलब मैं सोची नहीं थी कि मैं जैसे ही ओपन करूँगी दुकान मेरा इतना अच्छा पब्लिक सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है मेरा दुकान, अभी बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। तो जब लोग यहाँ पहुँचते हैं, कस्टमर पहुँचते हैं, तो सिर्फ खाने के लिए पहुँचते हैं, फिर नाम देख करके पहुँचते हैं? क्या रिएक्शन? सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं मेरे कस्टमर, और जब मैं सब नाम देख के आते हैं और एक बार खाते हैं, उस बार बार आते हैं हमारे पास। ऐसे हम अपना कस्टमर बनाए हैं। हाँ, मैंने भी आपका ये वड़ा पाव खाया, टेस्टी है काफ़ी। हाँ। कहाँ से आपने सीखा था, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं पता नहीं, बहुत मुश्किल हुआ हमारे ज़िंदगी में, बहुत कठिन हुआ, हमको पता नहीं चला कि मैं ये कैसे बनाना सीख गई। बस कुछ नहीं आ रहा था समझ में, मैं क्या करूँ। बस घर में पैसे बहुत कम, कोई कमाने वाला हमारे घर में नहीं था। फिर सोचते सोचते, एक होता है ना कि अंदर की कला को बाहर निकालो, तो मैं सोची क्या करूँ क्या ना करूँ। सबसे पहले मैं सेक्टर 142 में रहती थी। अच्छा। सबसे पहले मैं दिल्ली आई तो वहाँ पे एक टेबल खरीदा, मैं बस कुछ भी नहीं थे। हाँ। एक टेबल खरीदा छोटा सा जो 700 रुपये का पड़ा था। अच्छा। और उसमें मैं क्या बोलती हूँ, हाँ। ब्रेड पकौड़ा का दुकान, जो नॉर्मल छोटा मोटा बाजार होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मैं ब्रेड पकौड़ा का दुकान लगाई। तो एक दिन के बस 50 रुपए आते थे, 50 रुपए। हाँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं। कस्टमर को भी दीजिए, साथ में बात भी होती रहेगी। हाँ, बोलिए। हाँ। कौन सा देना है, बटर वाला है नॉर्मल? नॉर्मल देनी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आराध्या मेहता हुआ। आराध्या में? हम झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाली हैं। हाँ। आराध्या जी से बातें करेंगे आज, चूँकि आज इनसे मुलाकात हुई है, तो इनकी जो दुख भरी दास्तान है, कहानी है, वो उसे आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और जिस प्रकार से ये कह रही हैं कि हमने दुकान जब यहाँ पर लगाया है और फिर जो रिस्पांस मिल रहा है उसे ये काफ़ी खुश है। ज़िंदगी को लेकर बता रही है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी मतलब दयनीय है, गरीब हैं, और उसके बाद अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ जी, तो आपके पिताजी ने आपने बोला कि आपके पिताजी दिव्यांग हैं। हाँ, कुछ वो करते नहीं है, कोई काम मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जन्मजात हैं या फिर ये मतलब बाद में हुए कोई इंसिडेंट के बाद? ऐसे हुए शायद शादी से पहले ही, मतलब एक्सीडेंट में, पहले के ज़माना में जो बैलगाड़ी वगैरह होता था, उससे उसके नीचे आ गए थे शायद वो। अच्छा। मतलब मेरी दादी बताया करती थी और मम्मी लोग। ओह, तो आपकी मम्मी वो नॉर्मल हैं? हाँ, मेरी मम्मी सही है। पहले हम लोग को काम कर कर के पढ़ाया, मम्मी ने बहुत मेहनत की। जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग को सोचे हम लोग कि कुछ तो करना चाहिए। मम्मी जब तबीयत ख़राब उसका बहुत ज़्यादा रहने लगा, तो फिर मैं ये काम शुरू की। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 4 सिस्टर हैं, बस भाई नहीं है हमारे। भाई नहीं है? नहीं। आप सबसे बड़ी है, छोटी है, बीच वाली है? सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद 3 और हैं।
बाकी वो क्या करती हैं? अभी एक और मेरे साथ में रहती थी दुकान पे ही, अभी गांव गई है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है बीए आपके का। पिताजी काम धंधा करते थे पहले या फिर या क्या करते थे वो कुछ करते ही नहीं थे, जब से मम्मी का शादी हुआ है मतलब कुछ नहीं वो करते हैं। नहीं। पहले सब लोग साथ में रहते थे ना, हाँ। तो घर परिवार दादी जैसे नहीं होता है, दादी चलाते थे, अच्छा। दादा लोग। हाँ। और उसके बाद जब सबका शादी ब्याह हो गया अंकल लोग का, तो सब अपना अपना अलग अलग हो गए, तो मम्मी मेरी काम करने जाने लगी। क्या काम क्योंकि करती थी मम्मी बच्चों आपकी? को पढ़ाने के लिए तो कुछ तो करना करना पड़ता। पड़ेगा। तो मम्मी मेरी जो होता है ना, स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी, और फिर शुरुआत में तो सिलाई भी मम्मी करती थी घर पे। अच्छा। जब उसका आँख में दर्द होने लगा तो सिलाई छोड़कर, और बाहर में वो मतलब घर में ही बाहर में जाकर वो काम करती थी, जैसे माली का काम होता है ना, स्कूल में साफ सफाई, घर मतलब बगीचे का, उसका मतलब पौधे में पानी वानी देना, ये सब वो बहुत की है, बहुत में हमारे लिए बहुत की है मम्मी। अच्छा, तो जो घर चलता था आपका मम्मी की वजह से? हाँ, मम्मी पिताजी कुछ मेरे करते नहीं थे क्योंकि वो कुछ नहीं। दिव्यांग है। बल्कि पिताजी को हमारी मम्मी चलाती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब काम नहीं करते थे तो कहाँ से मतलब वो होंगे? कहाँ है से ना? चलाएंगे। हाँ, तो अब कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आपने? हम अभी बीए कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, पढ़ाई मेरा चालू है। बीए कर रही हैं आप? हाँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, पढ़ जो रही हूँ। पढ़ाई आपने जो की है इंटर तक कहाँ से की? अपने यहाँ से की है फिर यहाँ दिल्ली में रह के की है? अपने गांव से की हूँ मैं, और जब बीए में गई तब मैं दिल्ली आई। मैं पिछले साल दिल्ली आई 18 फरवरी को, सबसे फर्स्ट बार। मैं सोची भी नहीं थी कि गांव की लड़की मैं कभी दिल्ली देख पाऊंगी, कभी सपने में भी नहीं आया था। लेकिन मैं किसी के सहारे मतलब कमाने के वास्ते मैं दिल्ली आई, और उसके बाद बहुत कुछ करते करते मतलब बहुत कठिन हुआ इस ठेली को खड़ा करने में। बहुत यहाँ सपोर्ट कौन करते हैं आपको? सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, हम लोग बस बहन लोग आए थे, और एक मेरी जो मौसी की होती है ना, मौसेरा, हाँ, मौसेरा भाई। मौसेरा, हाँ, तो वही भाई था। तो फर्स्ट बार दिल्ली लेकर आए कि चलो, वो कंपनी में काम करते थे, कि चलो तुम भी करना, घर परिवार चलेंगे, 10,000 रुपये महीने को मिलेगा। अच्छा। ऐसे करके। अच्छा। तो हम आए, काम तो कभी तो किए ना थे, और कंपनी में सुबह गए 8 बजे फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग हो गया। अब दूसरी डे गए तो वहाँ पे ना 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खड़े ही करा दिया दिन भर। अच्छा। उसमें ना ईयरबड्स का बैटरी चिपकाना होता था कंपनी में, तो वहाँ पे चिपकाना होता था, तो हम वहाँ सके नहीं, मतलब शाम को निकले ना तो दूसरे डे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। सैलरी क्या मिलती थी वहाँ पे? सैलरी वहाँ पे 8,000 पीएफ वगैरह काट करके देते थे। अच्छा। फिर वहाँ पे जाने के बाद जैसे नहीं होता है बॉस लोग का धमकी, हाथ नहीं चल रहा था, फर्स्ट डे गए थे तो जल्दी जल्दी करो, पूरा प्रेशर देने लगे माइंड में। और शुरू से मेरा सपना ये था कि मैं किसी के अंडर में काम ना करूँ कभी भी, जब भी करूँ मैं अपने दम से रहूँ, ताकि मैं जब अपना काम करूँ मेरा मन करे तो मैं करूँ, ना तो मैं बंद भी करूँ। ऐसा मेरा सोच था शुरू से। फिर सोची कि नहीं, हम वहाँ पे छोड़ दिए काम, कि अब नहीं, मेरे से ये दूसरे के अंडर में काम मैं नहीं कर सकती। फिर क्या था कि बस वही थोड़ा सा टेबल खरीदी जो मैंने पहले बताया, फिर ब्रेड पकोड़ा बेचना स्टार्ट की, मुझे आता था बनाने। और जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर है जो अभी गांव में गई, उसको पानी पूरी बनाने आता था। अच्छा। बहुत अच्छा बनाती है वो। अच्छा। फिर मैं ब्रेड पकोड़ा चलाई, कुछ दिन अकेले चलाई, वो जब गांव में थी। फिर नहीं चला, दिन के 20 रुपये 30 रुपये मेरा मतलब लागत ही चला जाता था, उसमें फ़ायदा नहीं होता था। अच्छा। ऐसा होने लगा शाहदरा में 142 सेक्टर में, तो वहाँ बंद कर दी मैं, वो काम छोड़ दी कि ऐसे कैसे होगा जब मेरा खुद का पैसा उसी में चला जा रहा है। और मैंने वहाँ का रूम रेंट भी किसी से मांग कर भरा था जी। तो ऐसे हुआ। 1 मिनट कट कर लीजिए, मैं छतरी लगा। कोई बात नहीं, छतरी लगाइए, बारिश होने लगी है। इस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू रखेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने जो दर्द देखा है, सहा है, तकलीफ़ें देखी है, वो जो बयां कर रही हैं और क्या कुछ बयां करने वाली है, कितना कुछ और दर्द हमें और आप तक पहुंचाने वाली है, इससे भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। अब देख लीजिए, छतरी ऊपर तान रही है, इसके पीछे की वजह कि बारिश की बूंदें, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी है, तो छतरी लगा रही हैं। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, बातें जारी रखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे हुआ है। चुनाव का दौर है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस दौरान हमें कुछ ऐसे भी लोग दिख जाते हैं जो काफ़ी संघर्षरत हैं, संघर्ष करते हैं।
उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं। बारिश होने की वजह से आराध्या जी अपने सामान को एडजस्ट करने लगी थी। हाँ, तो आप बोल रही थी कि आप जब दिल्ली आई यहाँ पर अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, तो पहले एक कंपनी के अंदर आप गई और वहाँ पर आपने काम किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने वहाँ पे जब काम किया तो वही मैं बताई, जैसे कि हम वहाँ सक नहीं पाए, उतने घंटे खड़ा रहना मेरे बस का नहीं था, और वो डांटते रहते थे, मतलब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वैसे करके, क्या हो रहा है ऐसे वैसे। तो मैं सोची कि जब इसमें मैं काम करूँगी तो मेरा बस 8,000 को मिलेगा, रूम का किराया 5,000 का था, अब बचेगा 3,000, उसमें मैं अपने खाऊंगी कि घर के दूंगी। तो मैं सोची कि इसमें होगा क्या, फिर वो काम मैं एक ही दिन में छोड़ दी। छोड़ के बस इधर आई, जैसे आगे मैं बताई कि मैं टेबल खरीदी, बस बड़ा पाव नहीं, ब्रेड पकौड़ा का दुकान लगाई फर्स्ट में मैं। उसके बाद लगाने के बाद जब वहाँ पे नहीं फायदा होने लगा, 8-10 दिन मैंने वो दुकान लगाया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं छोड़ दी। थोड़ा आगे खिसक की, आप भींग रही हैं। हाँ ठीक। हाँ। उसके बाद मैं छोड़ी, वो काम को छोड़ दी। फिर वहाँ से आने के बाद सोची मैं क्या करूँ, तो फिर मेरी बहन आई गांव से, जो जिसको पानी पूरी बनाने आता था। हाँ। फिर वो पानी पूरी भी लगाई मैंने, जहाँ पार्क होता है ना उसके बाहर लगाया, फिर मार्केट में लगाया। वो भी कभी 50 रुपए को फायदा आता, कभी 100 रुपए को, इसमें होता क्या कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं वहाँ छोड़ी, फिर से मैं घर चली गई। मैं दोनों बहनें घर चली गई। फिर हार नहीं मानी, फिर सोची ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जब मैं टेबल पे लगाती थी तो मेरे पास कस्टमर नहीं आते थे, थोड़े बहुत आते। अच्छा। और जब भले टेस्ट अच्छा हो, लेकिन जब खाने को आएंगे तब ना उनको पता चलेगा कि ठेली मतलब टेबल पे भी अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल। तो जब देखने से ही दुकान चलता है, तो मैंने ठेली लेने को ठानी, जिसमें पैसे 20,000 15,000 को ऐसे ऐसे ठेली मिलते हैं। तो गाँव चली गई, पैसा किसी से मांग कर आई मैं, मतलब गांव से उधार लेकर, जैसे होते हैं ना कोई दोस्त लोग होती है जी जी। या किसी से मने कोई अगल बगल होते हैं कि मैं पैसा लेकर के पैसा उधार आ गई। और फिर सोची कि अब ठेली लेंगे, उसी पे अपना काम शुरू करेंगे, तब मेरा चलेगा दुकान। तो मैं ठेली ली। उसके बाद पोस्टर, मतलब बहुत नाम मतलब दिल्ली में तो बहुत सारे शॉप का नाम अलग अलग हैं। तो मैं सोची कि क्या रखूं कि ताकि लोग मेरे दुकान की ओर आकर्षित हों। तो फिर मैं बहुत दिमाग लगाते तो मैं अपना ये नाम रख ली खुद से। अच्छा। हाँ, मतलब बेवफा वड़ा पाव वाली आपने रखा है इसलिए? हाँ। क्योंकि ज़िंदगी ने आपके साथ बहुत बेवफाई की तो इसीलिए दिमाग में आ गया कि मुझे मिला क्या ज़िंदगी से। घर में पैदा हुए तो पापा ऐसे, मम्मी किसी से कमाती इधर उधर, तब हम लोग का भरण पोषण चलता। और खूब बरसात के दिन होता तो पानी के दिन में मेरे घर में लाइट का व्यवस्था, कुछ खाने को कुछ भी नहीं रहता था। अच्छा। ऐसा हम लोग का दिन था। फिर अभी मैं दुकान जब ये खोली 14 मई 2024 से मेरा दुकान चल रहा है। हाँ। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे घर का कंडीशन काफ़ी मैं सुधार चुकी हूँ, बहुत खाने पीने से लेकर। अब दिक्कतें तो नहीं हुई ना? अब वैसा दिक्कतें नहीं है, बस दुकान पे मेरे को बस दिन रात मेहनत करते रहना पड़ता है, सुबह शाम। सुबह कितने बजे लगाती है दुकान यहाँ पर? सुबह तो उठ के बनाना, सारा तैयारी करना। अभी बहन गाँव गई है तो मैं अकेली हूँ। घर का काम मतलब अपने के लिए खाने पीने भी बनाना, फिर सारा सामान इकट्ठा करना, डेली आलू धनिया पत्ती, डेली चटनी वगैरह के लिए। और सब समय से सामान को इकट्ठा करने के बाद अपना खाना पीना करके फिर दुकान का सामान बनाते हैं। उसके बाद यहाँ लेकर के आने में 3-4 बज जाते हैं। अच्छा। 4 बजे से यही 9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। 4 से 9 बजे तक। और दिहाड़ी निकल जाता ठीक ठाक? हाँ, दिहाड़ी इतने में ही मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं कि मेरे इतने में अच्छे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे, मेरा चल जाता है। आप काफ़ी समय से मेरा दुकान पे बैठे थे, आप देख सकते हैं। हाँ, मेरा दुकान मैंने देखा जो लोग आते हैं यहाँ पढ़ के आते हैं कि बेवफा बड़ा पाव वाली। हाँ, हमेशा मुंबई के मशहूर लिखा हुआ अपने यहाँ पर है ना। और आकर पूछते भी हैं क्या है, और फिर खाकर भी जाते हैं। हाँ, मैंने भी खाया आपका, टेस्ट लाजवाब, मज़ा आ गया खा करके। तो ये आपकी कहानी थी। क्या चाहती हैं आप ज़िंदगी में, आप अब क्या चाहती करना? चूँकि अब जो स्ट्रगल आपने किया है, अब फल कहीं का आपको दिख रहा है, अब क्या चाहती हैं? अब यही चाहती हूँ कि मेरा पब्लिक जो मुझे इतने सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम में भी मैं अपना वीडियो डालना शुरू की, 60,000 फॉलोवर इतने दिनों में कंप्लीट हो गए। फैमिली मेरे से जुड़ गए 60,000। फेसबुक पे 65,000। अच्छा। अभी मेरे किस नाम से आपका? यही जो जिस नाम से मेरा शॉप है उसी नाम से बेवफा बड़ा पाव वाली का नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। अच्छा। और बेवफा बड़ा पाव वाली के नाम से फेसबुक आईडी भी है। अच्छा। और दोनों आईडी पे 60-65,000 फॉलोवर जुड़ गए इतने दिनों में, इतने कम दिनों में। और मेरे रील देख करके बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। अभी एक MP के लोग आए थे मेरे से मिलने, और वीडियो बनाने बहुत लोग आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है इनकी, आराध्या की, और जो कह रही हैं कि हम किस प्रकार से एक गांव से उठकर यहाँ पहुँचे हैं और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। काबिल तारीफ़ है, इनकी सपोर्ट होनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना ही चाहिए था, और हम भी पहुँचे, हमने बना लिया। बाकी इनका जो एड्रेस है मेट्रो बोटैनिकल गार्डन, उसके बगल में ही राइट साइड से रास्ता आपको ये सेक्टर 37 का ये बस अड्डा है, यहीं पर लगाती हैं। आप चाहें तो इन्हें प्यार दे सकते हैं, इनके जो चैनल है इंस्टाग्राम है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये जो कवरेज आप तक हमने पहुंचाया कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।